इतने दिनों के बाद पहुंचे। लेकिन राजा सुनंद को कोई प्रणाम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते पता नहीं स्त्री है कि ये पुरुष है। तो गुरु जी से कहा महाराज हमको तो मुक्ति दे दो, अब इस जीवन से हम बड़ा परेशान हो गए हैं, कभी पुरुष बनना पड़ता है कभी स्त्री बनना पड़ता है। तो कहते हैं कि इनकी जब मुक्ति हुई तो इनके दो वंश चले, एक तो राजकुमार बने तो राजकुमारी से 3 पुत्र, और फिर जब महिला बने तो इनसे 3 पुत्र। तो जो महिला बने बाबा बुद्ध के द्वारा जो पुत्र पैदा हुए उनसे चला पूर्ववंश, और जो इनके द्वारा चला इनसे चला यदुवंश। तो यदुवंश और सूर्यवंश, चंद्रवंश और सूर्यवंश, यही से उत्पत्ति हुई। जिस सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए और जिस चंद्रवंश में यदुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण आए। इक्ष्वाकु सूर्यवंश में एक बड़ी समस्या है। आप तो यहाँ बड़े अच्छे लोग बैठे हो, सूर्यवंश में सबसे बड़ी समस्या है संतान उत्पत्ति का ना होना। ये लगभग सूर्यवंश में समस्या है। राजा इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के पिकुक्षी हुए, और पिकुक्षी के एक बेटा हुए पुरंजय, पुरंजय के बेटा हुए इंद्रवाह, इंद्रवाह के एक बेटा हुए अनेना, अनेना के बेटा हुए विश्वरंध्र, विश्वरंध्र के बेटा हुए चंद्र, और चंद्र के बेटा हुए योनासु, और योनासु के 100 पत्नियां। कितनी? 100। लेकिन लड़का को नहीं। यज्ञ किए, गुरुदेव वशिष्ठ यज्ञ के आचार्य बने, और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन इस यज्ञ में एक शर्त है। क्या? बोले पूजा के बाद तुम्हारी स्त्रियां अपने महलों में सोएंगी लेकिन तुम मंडप में सोना। तो बोले ठीक है। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? राजा युवनाश को छठे दिन नींद प्यास लगी। गुरु जी ने मंडप से बाहर निकलने के लिए मना किया है। अगर मंडप से बाहर चले जाए तो पुत्र नहीं होगा, और अगर नहीं जाते हैं तो मर जाएंगे बिना प्यास के, तो मतलब प्यास के मारे। तो राजा ने क्या किया, जिस कलश का पूजा करते थे उसी कलश को खोला और उसी कलश का पानी पी लिया। दूसरे दिन जैसे गुरु जी आए, राजा युवनाश से कहे राजन अब तुम्हारी पत्नियों के द्वारा पुत्र नहीं पैदा होगा, तुमने यज्ञ खराब कर दिया। चरणों में गिर गए राजा युवनाश का महाराज अब क्या होगा, हमारे बाद वंश में राजा कौन बनेगा। जब ज्यादा गिड़गिड़ाए, ज्यादा परेशान हुए तो गुरुदेव का हृदय पिघला। तो गुरु जी ने कहा देखो तुम्हारी पत्नियों के पेट से पुत्र नहीं होगा, लेकिन तुम ज्यादा परेशान हो तो जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे पेट से बेटा पैदा होगा। तो आगे चलकर राजा युवनाश के पेट से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, जिनकी भागवत में बड़ी सुंदर चर्चा है। इस तरह से वंश आगे बढ़ा। मानधाता के पुरकुत्स के सदस्यों के अनरण्य के हर्यस्व के अरुण के त्रिबंधन के बेटा हुए सत्यव्रत, और सत्यव्रत के बेटा हुए हरिश्चंद्र, वही हरिश्चंद्र के बेटा रोहित के बेटा हरित के बेटा चंप के बेटा सुदेव के बेटा विजय के बेटा ब्रक के बेटा बाहु के बेटा सगर। फिर समस्या आ गई। सगर के 2 पत्नी, लड़का एको के नहीं, तो क्या करें? तो शास्त्र कहता है कि गुरुदेव ने कहा जाकर के तुम तपस्या करो। तो खडानन भगवान की बड़ी विचित्र तपस्या किया। किसने? सगर की पत्नियों ने। खडानन भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो इनकी सगर की जो बड़ी पत्नी रही थोड़ा ललचनी ज्यादा रही, तो बोली जब वरदान से बेटा पैदा हुए थे तो एक दिन एक लड़का काहे मांगी, तो कहीं हमका लड़का दे दो। कहीं कत्ते चाहिए, कहीं ज्यादा नहीं, कहीं फिर भी, तो कहीं बस 60,000 दे दो बस। कत्ते? 60,000। तो बड़ी रानी को 60,000 पुत्र, और छोटी रानी ने 1 पुत्र मांगा तो छोटी रानी को 1 पुत्र। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध का घोड़ा देवराजेंद्र ने चुरा करके कपिल भगवान की कुटी में बांधा। राजा सगर के बालक ढूंढते ढूंढते
थे कपिल भगवान को चोर साबित किए, किसी ने लात मार दिया, कपिल भगवान की आंखें खुली और आंखें खुलते ही 60,000 राजा जल के मर गए। इनकी छोटी रानी के एक बेटा है जिनका नाम है असमंजस। असमंजस के एक बेटा है जिनका नाम है अंशुमान। अंशुमान के एक बेटा है जिनका नाम है दिलीप। और दिलीप की 2 पत्नियां। चिंता चिंता में राजा दिलीप के प्राण चले गए। दोनों रानी विधवा हो गई। इनके द्वारा कोई पुत्र नहीं हुआ। ध्यान से सुनिए, जब कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो गुरुदेव ने कहा कि जाकर के भगवान शंकर की तपस्या करो, क्योंकि शंकर भगवान एक ऐसे देवता है जो बिना जाने समझे बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों रानियों ने जाकर के भगवान शंकर की जटिल तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो दोनों पत्नियों ने कहा कि भोलेनाथ, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो मुझे पुत्र रत्न दान करो। शंकर भगवान ने कहा पुत्रवती भव। तब दोनों पत्नियों ने कहा कि पति तो है नहीं, फिर पुत्र कैसे भव। तब भगवान शंकर अपने मन में सोचे, वरदान तो बहुत बार दिए हैं, फंसे अब किए हैं। फिर भी शंकर भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम दोनों पत्नियां आपस में जाकर रति क्रीड़ा करो। दोनों ने रति क्रीड़ा किया। एक स्त्री के द्वारा एक मांस का गोल मटोल लोथड़ा पैदा हो गया और अष्टवक्र जी महाराज का चरण लग जाने से वो मांस का लोथड़ा सुंदर रूपवान बालक बना। और वो बालक जानते हो कौन है? भगीरथ जी महाराज। वही भगीरथ जी महाराज जो गंगा लाए। बोलो गंगा महारानी की। भगीरथ, भगीरथ के बेटा श्रुतु, श्रुतु के बेटा नाभि, नाभि के बेटा सिंधुदीप, सिंधुदीप के बेटा श्रतायु, श्रतायु के बेटा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के बेटा सुदास, सुदास के बेटा भिन्नसह, भिन्नसह के बेटा अस्मक, अस्मक के बेटा मूलक और मूलक के बेटा नारी कवच और नारी कवच के लड़का का नाम है दशरथ। ये दशरथ ना है जी का तुम बच्चे समझ गए हो। ये दशरथ ना है, ये दूसरा पहले भय दशरथ। दशरथ के एक लड़का पैदा भा, उनके नाम बड़ा विचित्र है। तुम बच्चे चौंके हो ना, बहुत दिन सुन के अंदाज लगावे लागत कि कौन है, अंग्रेजी का है हिंदी का है। दशरथ जी के लड़का का नाम रहा एडविड। का नाम? एडविड। एडविड के बेटा है विश्वसाह और विश्वसाह के बेटा है खडवांग, गजब के दानी। इनके बेटा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटा दिलीप, दिलीप के बेटा रघु जिनसे चला रघुवंश और रघु के बेटा है अज, महाब्राह्मण से भी गजब के दानी। और अज के बेटा है दशरथ और दशरथ के बेटा है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और राम जी एक बार भूपति मन माही, 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 एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। तो श्री दशरथ जी और दशरथ जी के वैसे तो रामचरितमानस में 3 रानियों का वर्णन है, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। और तीनों रानियों से कोई पुत्र नहीं। ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कभी भी अगर आपके जीवन में तकलीफ हो या कुछ मांगना हो तो जगह पे जगह मत मांगो। शास्त्रों में 2 जगहें बताई गई हैं जहां मांगना चाहिए। जब भी रोना हो आप उन 2 जगहों पे रोए, जगह पे जगह मत रो। क्या फायदा? जिनके सामने तुम मांगने गए हो वो तो खुदे पेट खलियाए खड़े हैं, मिल अठ ले हैं लोग, सब बांट कर ले हैं कोई। 2 जगह है। पहली जगह भगवान के दरबार में चले आओ और भगवान से मांगो, और दूसरा गुरु जी के पास चले जाओ, गुरु जी से मांगो।
क्यों? क्योंकि समाज में, संसार से अगर मांगोगे तो जो उम्मीद लेकर गए हो वो भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर भगवान से मांगने गए हो, गुरु जी से मांगने गए हो, तो एक चीज की उम्मीद करके गए हो तो कई गुना मिलता है। दशरथ जी कहाँ गए? गुरु जी के पास, और गुरु जी को प्रणाम किया। और प्रणाम कैसे? आज तो पाँव छुओ सहूर नहीं ना मनेंगे, आज तो मनेंगे पाँव छुओ सहूर नहीं। बहुत जने झुका नहीं चाहते हैं, भगवान के मंदिरों में नहीं झुका चाहते। अब तो हम देखी थे कि गली गली गुरु जी चले जाते, सामने जब चेला आवत तो चेला ईमित करते, तो गुरुओं जी एक कह दिए, अब पता नहीं तुम जीते काया कहीं कहाँ चले जाओ, क्या करो। देखो रामचरितमानस में कितनी सुंदर चौपाई है। अरे एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरुगृह गयहु तुरत महिपाला, गुरुगृह गयहु तुरत महिपाला। क्या किया? चरण लागी कर विनय विशाला। बोले गुरुगृह गयहु तुरत महिपाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। विनम्रता के साथ प्रणाम किया, और जब आपके अंदर विनम्रता जागृत हो जाएगी तो गुरु जी की गांठी में टुहनिन में पाँव न छुए। गुरु जी के सारा कुछ कहाँ होता है? पैर के अंगूठे, इसलिए पद नख निरख। गुरु जी के चरण के अंगूठे में अरे बंदहु गुरु पद पदुम परागा, और सुरचि सुबास सरसी अनुरागा। अमीय मोरि में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। ऐसे गुरुदेव भगवान बड़ी विनम्रता के साथ चक्रवर्ती सम्राट ने प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो गुरु जी के पास जाकर के दशरथ जी रोए। देखो दशरथ जी उम्मीद करके गए थे कि गुरु जी से मैं वंश चलाने वाला एक पुत्र मांग लूंगा, और जैसे गिड़गिड़ाए दशरथ जी क्या बोले? अरे सूर्य वंश के राहे फिर भी कुल का दीप जलाना, सूर्य वंश के राहे फिर भी कुल का दीप जलाना। रघुकुल रूपी इस बगिया में अब तक पुष्प खिलाना। चौथापन आ पहुँचा गुरुवर, चौथापन आ पहुँचा गुरुवर, आस हुई ना पूरी। करनी करना सका कौन सी, करनी करना सका कौन सी, क्यों रह गई अधूरी, पूर्ण करिए आशा। यही है अभिलाषा, पूर्ण करिए आशा। यही है अभिलाषा। रविकुल होकर भी रघुकुल की क्यों है निशा अंधेरी, रविकुल होकर भी रविकुल की क्यों है निशा अंधेरी। अब
कुल में भी रवि ने ना कोई, अपने कुल में भी रवि ने ना कोई किरण बिखेरी। आशीर्वाद हमें दो गुरुवर, आशीर्वाद हमें दो गुरुवर, कुल दीपक हो जाए मुरझाई बगिया में स्वामी, मुरझाई बगिया में स्वामी, फिर बाहर आ जाए यही है अभिलाषा, पूर्ण करिए आशा। पूर्ण करिए आशा। तो दशरथ जी गुरु जी के पास रोए, उम्मीद करके गए थे कि एक बेटा मिल जाए, और गुरु जी ने कितने दिया? अरे धरऊं धीर होई है सुत चारी, धरऊं धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, धरऊं धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। दशरथ जी ने कहा तुम्हें 4 पुत्र होंगे, धर्म धीर होई है सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। और 4 पुत्र प्राप्त हुए दशरथ जी को। और अगर चर्चा ये करें कि भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान अवतार नहीं लिए, तो देखो भगवान जन्म भी लिए, भगवान प्रकट भी हुए, भगवान अवतार भी लिए, सब हुआ है। और सब रामचरितमानस में लिखा है। प्रकट भी हुए भगवान, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रकट हुए भगवान। और अगर जन्म लेने की बात कहें तो स्पष्ट लिखा है, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहो ब्रह्मानंद समाना। भगवान का जन्म भी हुआ। और अगर अवतार की बात सुने तो अवतार की बात भी स्पष्ट है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो भगवान अवतार भी लिए, भगवान गर्भ में भी आए। और कौशल्या जी का तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी तो बड़ा स्पष्ट लिखते हैं कि कैकेयी जी का गर्भ छोटे रहा, सुमित्रा जी का गर्भ छोटे रहा, लेकिन कौशल्या जी का बड़ा भारी गर्भ रहा। कितना बड़ा? तो बोले प्रयत्न मुक्तासना। जब इनको उठना होता था गर्भावस्था में, तब ये पलके की पाटी पकड़ कर उठती थी, सहारा लगा। तो इसका मतलब भगवान गर्भ में भी आए। अरे जादीन ते हरि गर्भ ही आए, जादीन ते हरि गर्भ ही आए, जादीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। स्पष्ट हो गया कि भगवान गर्भ में भी थे। और गर्भ में थे तो जन्म भी हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। अब चूंकि भगवान है इसलिए प्रकट हुए हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। अवतार लेते हैं भगवान तो विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। सब स्पष्ट है। और कल रात में मैंने प्रारंभ में एक बात बताई, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी जब चारों भाई बड़े हुए तो सबसे पहले संस्कारों की चर्चा है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, आज तीसरा दिन है, मैं लगातार बता रहा हूं कि अगर शिक्षा जरूरी है, आवश्यक है, तो संस्कार
अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अपने यहाँ 16 संस्कार मनाए जाते हैं, अपने यहाँ 16 संस्कार, लेकिन 16 संस्कारों में अब तो कहीं एक या दो संस्कार बचे हैं, बाकी तो सब खत्म हो गए। जो संस्कार अब मनाए जा रहे हैं ये संस्कार इन 16 संस्कारों से अलग भी है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। बहुत ध्यान से सुनिए। माता पिता अगर अच्छे पुत्र पुत्री प्राप्त करना चाहते हैं तो ये माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने घर में राजा रामचंद्र को प्रकट करना चाहते हो, श्रवण कुमार को प्रकट करना चाहते हो, सुभाष चंद्र बोस को प्रकट करना चाहते हो, चंद्रशेखर आजाद को प्रकट करना चाहते हो, ये मम्मी पापा का विषय है। अब तुम चाहे गब्बर सिंह को प्रकट कर लो, चाहे धुंधकारी को प्रकट कर लो, ये तुम्हारे ऊपर। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। और जब बालक गर्भ में आए उस वक्त माता और पिता इन दोनों के विचार सुंदर होते हैं, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते हैं, तब चंद्रशेखर आजाद आते हैं। और जब आपका गर्भ धारण करने के समय आपके विचार में कमियां रहेंगी तो फिर श्रवण कुमार नहीं पैदा होंगे, फिर धुंधकारी पैदा होंगे, फिर गब्बर सिंह पैदा होंगे। समय का अभाव है क्योंकि कथा बड़ी लंबी कहनी है मुझे, लेकिन मैं बताता चलूं। गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, फिर सीमोंतनयन संस्कार, जिसको गांव में बोलते हैं सिरवंत संस्कार। ये बालक गर्भ में होता है तभी हो जाते हैं संस्कार, सीमोंतनयन संस्कार। इसके बाद में फिर जात कर्म संस्कार। बहुत ध्यान से सुनिए, जात कर्म संस्कार, इसके बाद में निष्क्रमण संस्कार, और इसके बाद में एक संस्कार आता है जिस संस्कार नाम है अन्नप्राशन संस्कार। अब आज हम लोग अन्नप्राशन संस्कार नहीं करते। कुछ लोग रह गए हैं जो अपनी दीदी को अपनी बुआ को बुलाते हैं, फिर वो चम्मच से बना के क्या खीर खिलाते हैं, वो अन्नप्राशन संस्कार है। आज बालकों का अन्नप्राशन जानते हो कैसे होता है? आज की माताएं आती हैं, बोलती गुरुजी हमारा लड़का हमसे बहुत लड़ता है, हम तो कहते डंडों से मारे, बहुत अच्छा करता है। जब आपने उसे संस्कार नहीं दिया तो बड़ा होगा लड़का तो लड़ेगा ही। रात में बेटा सोया और जैसे जग गया तो पापा पूछते हैं अपनी पत्नी से कि इसको क्या हो गया, रो रहा है? तो बोले पता नहीं क्या होगा, भूखा है। मैंने कहा देते हो? कहने का चॉकलेट खिला दो, चॉकलेट। अब चॉकलेट खिला रहे हैं, कई कई कहते हैं टॉफी समोसा खिला दो, समोसा। ये उल्टा पुल्टा चीजें खिलाओगे। अब तो बड़ा विचित्र है, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। शुद्ध भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। श्री रामचरितमानस का शुद्ध भोजन है दही और चावल, दूध और चावल। अपने बालक को सबसे पहले अन्नप्राशन संस्कार करवाइए। अन्नप्राशन के बाद फिर नामकरण संस्कार आता है। आज लोग नामकरण संस्कार के लिए गुरुजी को नहीं बुलवाते, लेखपाल साहब गुरुजी को नहीं बुलवाते, अपने आप पे रख लेते हैं। मैं पता नहीं कहा कथा करने गया तो एक आई देवी जी, तो हमसे बोली गुरुजी ये मेरा लड़का है, इसका नाम रख दीजिए। तो हमने कहा कि पहले लड़का है? बोले नहीं ये तीसरा। तो मैंने बड़े बेटे का नाम किसने रखा? बोले वो तो इनके डैडी ने रखा है। तो हमने क्या नाम रखा है? बोले बड़े वाले बेटे का नाम है चितरंजन। तो मैंने कहा ओ नाम तो बड़ा सुंदर है, चितरंजन। मैंने कहा मंझले वाले का क्या नाम है? तो बोले बिल्कुल मिलता जुलता नाम है गुरुजी, बड़े वाले का नाम चितरंजन और मंझले वाले का नाम मनोरंजन। तो गुरुजी आप एक काम करो, इस तीसरे वाले का नाम भी मिलता जुलता रख दो। तो अपने मन में सोचे जब मिलता जुलता रखना है तो कौन सा पत्तरा खोल के गुण नक्षत्र में मिलाना है। तो मैंने कहा बड़े वाले का नाम चितरंजन, बोले हाँ। मैंने कहा मंझले वाले का नाम मनोरंजन, बोले हाँ। हमने कहा इसका नाम रख लो दंत मंजन, रोज सवेरे नाम याद आ जाए दंत मंजन। नहीं जैसे मिलते जुलता रखना। एक आई बड़ी विचित्र है, हाँ बता दे। एक जगह कहीं गुरुजी में लड़का नाम धर दिया, उनका कई लड़का है, कहीं चौथा है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम
राम। सो सुख धाम जो सुखों के धाम है, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो बड़े बेटे का नाम रखा राम। राम जी उम्र में सबसे बड़े हैं, लेकिन नाम बहुत छोटा है। दूसरे की तरफ देखा, तुरंत जैसे देखा तुरंत बोल पड़े, अरे कहा विश्व भरण, विश्व का भरण पोषण करने वाले कौन? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत, भा माने भक्ति, भा माने भजन, भा माने भाव। जो भगवान श्री राम के भाव में सदा भाव विभोर रहते हैं, जो भगवान राम की भक्ति में सदा भक्ति में रहते हैं, जो भगवान राम के भजन में निरंतर रहते हैं, ऐसे पुत्र का नाम है भरत। और तीसरे का क्या नाम रखा? बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम को सुमिरन कर लेने मात्र से जीवन के समस्त शत्रु मर जाएं, ऐसे बेटे का नाम है शत्रुघ्न। और लक्ष्मण जी का क्या नाम है? लक्ष्मण। कैसे हैं? बोले लक्षण धाम ही राम प्रिय, लक्षण धाम ही राम प्रिय, और ये सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा। बोले लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम रखा लक्ष्मण। तो नामकरण संस्कार हो गया राम जी का। और कल की कथा में आपने श्रवण किया, काधित नय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरे न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आए, और दशरथ जी के पास जाकर के राम और लक्ष्मण को लेकर ताटक वन में पहुंचे, जहां ताड़का को उद्धार करवाया, मारीच को समुद्र पार करवाया। इसके बाद गुरु विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे। राम जी ने कहा गुरु जी से, अरे प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई। राम जी सरकार गुरु जी के पास गए और गुरु जी से कहा, गुरु जी अपना ये यज्ञ थोड़ा जल्दी समापन करो। गुरुदेव ने कहा क्यों? राम जी क्या हो गया? तो राम जी मुस्कुरा कर कहे, गुरु जी आप ये यज्ञ संपन्न करिए, क्योंकि मुझे भी एक यज्ञ करना है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कई प्रकार का यज्ञ हुआ। जो चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी ने किया वो यज्ञ, उस यज्ञ का नाम था पुत्रेष्ठ यज्ञ। और जो विश्वामित्र जी कर रहे हैं इस यज्ञ का नाम है आग्नेष्ठ यज्ञ। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि तुमको कौन सा यज्ञ करना है? राम जी प्रणाम करके विश्वामित्र जी से बोले, गुरु जी आपका जो यज्ञ है इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है, ये यज्ञ आप कितनी भी उम्र में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें जो यज्ञ करना है, अगर उस यज्ञ में मैंने देर कर दिया तो फिर यज्ञ नहीं हो पाएगा। बोले कौन सा यज्ञ है? तो बोले मिथिला में जनक जी एक यज्ञ कर रहे हैं। वो कौन सा यज्ञ है? बोले धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, और हरसी चले मुनिवर के साथ। आज
हर्ष चले मुनिवर के साथ। राम जी ने गुरुदेव भगवान से कहा कि गुरुजी मुझे एक यज्ञ करना है, उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। बोले ठीक है। तो हर्ष चले, यहाँ जो हर्ष शब्द है, जब विश्वामित्र जी के राम जी साथ चले तो माता जी और पिताजी को प्रणाम कर दिए, तो वहां भी लिखा है पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। मुस्कुरा के चले राम जी। और यहाँ जब विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की तरफ चले तो हर्ष चले मुनिवर के साथ, फिर भी मुस्कुरा के चले। लेकिन रास्ते में गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी ने एक सुंदर उपवन देखा, सुंदर स्थान देखा, तो गुरु जी से कहा गुरुजी ये बड़ा रमणीक स्थान है, न यहाँ खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है, लेकिन फिर भी इस पत्थर शिला में एक अद्भुत प्रकाश है। तो विश्वामित्र जी से बोले गुरुजी ये कौन सी जगह है? ना कोई दादी निकल जाए, डंडा वाले निकल जाओ, दादी निकल जाओ, बहुत बुजुर्ग है बेचारी। कथा तो बड़ी विचित्र है। बार बार गुरु जी कह रहे हैं चरण कमल चाहती है, इसे चरण कमल रज दे दो। राम जी अपने मन में सोच रहे हैं कि रज के कारण ही इनकी ये दशा हुई है, और आप हमसे भी कहते हो कि हम रजकड़ी दे दें। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया बड़े कंजूस हो, एक घंटा से जो है गुरु जी कह रहे हैं चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, आप बड़ा विचारवान हो, क्या बात है? अपने पिता ने गुरु जी को आपको दान कर दिया, और तुम इस बिचारी के जीवन को सफल बनाने के लिए थोड़ा सा चरण रज नहीं दे सकते? राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण शायद तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं आज तक मैंने जिसको मुक्त किया उसका वास्तविक रूप नहीं गायब किया, मैंने उसको तृप्त कर दिया, उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसका पहले वाला रूप जहां का तहां पड़ा रहा। जैसे भागवत में भगवान ने यमलार्जुन के वृक्ष को, कुबेर के दोनों बेटे यमलार्जुन वृक्ष बने थे, तो उनके ऊपर कृपा किया, लेकिन यमलार्जुन के वृक्ष थोड़ी गायब किए। तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर क्या करना चाहते हो? तो बोले आज तक मैंने जिसके ऊपर कृपा किया है उससे ज्यादा कृपा इनके ऊपर करना चाहता हूँ। तो बोले क्या कृपा करना चाहते हो? बोले मैं इनको इस स्थान से ही मुक्त कर देना चाहता हूँ। क्यों? अगर मैं इनको मुक्त नहीं करूंगा तो मेरी माता जी के लास्ट वाले अक्षर बदनाम हो जाएंगे, कलंकित हो जाएंगे। बोले क्यों? बोले मेरी मैया का नाम है कौशल्या और इनका नाम है अहिल्या, इसलिए मैं इनके पत्थर सहित इनको मुक्त करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इस पत्थर को तोड़ने के लिए पत्थर अगर जरूरत हो तो मैं देवराज इंद्र के पास जाके उनका वज्र मांग लाऊं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा नाम मत लेना उसका, उस इंद्र के कारण ही यह बेचारी गौतम की पत्नी पत्थर बन गई, और तुम फिर जा रहे उनका नाम लेने। अगर मुझे वज्र की जरूरत पड़ेगी तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे चरण में खुद वज्र का निशान बना है, और मैं चरण इसको लगा दूंगा और ये मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपना चरण छुआ दिया। परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तब कुंज सनी। भगवान राम की चरण रज लगते ही उस पत्थर की शिला से एक सुंदर स्वरूपवान स्त्री निकली, मैया अहिल्या प्रकट हो गई। और जैसे अहिल्या प्रकट हो गई, लक्ष्मण जी ने अहिल्या मैया से कहा कि तुम्हारे पति ने बड़ा गलत किया, तुमको श्राप देकर पत्थर बना दिया। अहिल्या कहने लगी लक्ष्मण आज तो मैं पूर्ण शिव हो गई, मेरे पति ने मुझे श्राप देकर पत्थर शिला बनाया तो बड़ी अच्छाई किया मेरे ऊपर। बोले क्या अच्छा किया? अगर मेरे पति ने मुझे पत्थर होने का श्राप न दिया होता तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण की रज कहां लगी? मुनि श्राप जो दीन्हा अति भारी, बड़ी भारी कृपा किया मुझ पर। इस प्रकार राम जी ने अहिल्या को मुक्त कर दिया। आगे कथा आती है कि जब राम जी अहिल्या जी को मुक्त किए, इसके बाद जब चले तो मुस्कुरा के नहीं चले, मुस्कुरा के नहीं चले।
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, 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 गए जहाँ जग पावन गंगा, जहाँ जग पावन गंगा। गंगा गए जहाँ जग पावन। इस चौपाई से हर्ष शब्द निकाल दिया गया, डायरेक्ट लिख दिया गया चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जग पावनी गंगा। देखो राम जी में और हम में आप में एक अंतर है। आप किसी से रोज प्रणाम करो, दादा प्रणाम प्रणाम, और एक दिन किसी कारण बस भूल जाओ प्रणाम करना तो दादा गुस्सा हो जाते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। माने हम आप नाराज हो जाते हैं कि लोग मुझे प्रणाम नहीं किए। और राम जी इसलिए उदास हैं कि ऋषि पत्नी को चरण छुआ दिया है राम जी ने, इसलिए उदास है। इसलिए चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जग पावनी गंगा। राम जी इसलिए नहीं मुस्कुराए और गंगा जी के पास गए। अपने यहाँ की एक परंपरा है कि जब हमसे कोई पाप हो जाता है तो हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्ग कहते हैं काम करो, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम जाओ गंगा नहा लो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। होता है। तो राम जी से पाप हो गया। गौतम जी की पत्नी, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक ऋषि पत्नी का को चरण लग गया है, राम जी को लगा कि मुझसे पाप हो गया। इसलिए राम जी ने सोचा कि मैं गंगा स्नान कर लूं तो मेरा मन शांत हो जाए, मेरे पाप भूल जाए। इसलिए राम जी कहाँ गए? गए जहाँ जग पावनी गंगा। और राम जी जब गए गंगा में, देखो यहाँ पर एक बात और बताऊं, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में जाओ, जब भी किसी तीर्थ में जाओ, जब भी किसी स्थान पे जाओ तो पहले उस मंदिर की, स्थान की, उस जगह की आप थोड़ा कुछ जानकारी करिए कि ये कौन सा स्थान है, यहाँ कैसे आए, ये कैसे हुआ। तो राम जी ने गुरु जी से पूछा। अब गुरु जी जब साथ हैं तो गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये बड़ी भारी नदी दिख रही है, कौन है? तो गुरुदेव भगवान प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान जानते हैं कि इन्हीं के चरण का जो चरणोदक है वो आज गंगा बनी है। लेकिन कैसा अनभिज्ञ बन रहे हैं, कैसे अनजान बन रहे हैं, कैसे एक सरल पुरुष की बात हमसे पूछते हैं कि ये नदी कौन है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गाधि सोन सब कथा सुनाई और जेहि प्रकार सुर सरिम ही आई। विश्वामित्र जी ने संपूर्ण कथा गंगा अवतरण की सुना दिया। तब राम जी ने क्या किया? आज वाले गंगा स्नान करने जाते हैं तो कैसे जाते हैं आप लोग देखे होंगे। कईयों को मैंने देखा कि शैम्पू साबुन और डिटॉल लेके जाते हैं। एक वो ट्यूब आता है चाहे स्मूथ हो जाता है, फेसबुक, अच्छा फेस वॉश पीछे कई जगह के देखी थे कि दुनिया की गंदगी गंगा जी में धोवत हो, जबकि शास्त्र कहते हैं कि गंगा जी में केवल आप स्नान करिए, मैल भी रगड़ने की जरूरत नहीं, बाल भी धोने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि आप जिस कपड़े में स्नान किए हैं उन कपड़ों को भी गंगा मैया में ना धोएं, है ना? राम जी ने क्या किया? अरे तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविधि दान मही देवनि पाए। तब प्रभु ऋषि तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविधि दान मही देवन पाए। हरषि
चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। जब राम जी ने स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद दान दिया, और जब दान दिया, गंगा स्नान किया, तब राम जी का मन प्रफुल्लित हुआ, मुस्कुराए राम जी, और आगे लिख दिया कि हरसि चले मुनि वृंद सहाया और बेगी विदेह नगर नियराया। अच्छा, अंग्रेजी में पास को क्या कहते हैं? नियर। तुलसीदास जी की भी बड़ी बढ़िया व्यवस्था है, साफ साफ लिखे कि हरसि चले और मुनि वृंद सहाया और बेगी विदेह नगर नियर। पास में आ गए। कहां? आज की भाषा में कहना हो तो बड़ा अच्छा नाम है। वो देखो सब बाहर बाहर जाने वाले लोग बैठे हैं, जैसे मोहनलालगंज क्रॉस करो तैसे जगह जगह लिखा है स्मार्ट सिटी। अईबित का स्मार्ट सिटी है कि अगर कोई कुबेरिया हो जाए तो तुम आधा घंटा रुक नहीं सकते हो। काहे कि स्मार्ट हो? स्मार्ट जाके गए तो इधर देखो, स्मार्ट सिटी आप जनकपुर। गजब! क्यों? ये सुंदर क्यों है? ये इतनी सुंदर जगह क्यों है? आप देख लीजिए। बोले पुर रम्यता राम जब देखी तो हर से अनुज समेत विसेखी। अरे पापी कूप सरित सरनाना और सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजु मत रस भृंगा कूजत कल बहुवर्ण विहंगा। वर्ण वर्ण विकसे बन जाता त्रिविधि समीर सदा सुखदाता। बनैन वर्णत नगर निकाई चाहे जहां मन तहां लुभाई। बड़ी सुंदर व्यवस्था। मैं एक चौपाई पढ़ दूं, बड़ी विचित्र है। मिथिला सुंदर क्यों है? क्योंकि मिथिला में वो प्रकट हुई है जो सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करती हैं। कौन? जगत जननी जगदम्बा मैया सीता। अरे सुंदरता कहूं, सुंदरता कहूं सुंदर करई। और छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। छवि गृह दीप। इतनी सुंदर है सीता जी जो सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करती हैं। और रामो जी कुछ अड़बड़ गड़बड़ नहीं। राम जी इधर सीता जी कौन है? बोले सुंदरता कहु सुंदर करई और छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। राम जी देखने के योग्य है। अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। तो राम जी कहां पहुंचे? स्मार्ट सिटी आप जनकपुर। गजब की व्यवस्था। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहतपुर चहुपास। और जैसे ही विदेह राज जनक ने जाना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो विप्र मंडली को लेकर जनक जी अगवानी के लिए गए। और जनक जी कहाँ रहते हैं? कितनी सुंदर जगह है। अरे पुर नर नारी सुभग सब संता। पुर नर नारी सुभग सोच संता। पुर नर नारी सुभग सोच संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जहां संत रहते हैं, देखो जहां संत वही भक्ति, और जहां भक्ति वही भगवान। भक्ति जहां आ जाती है भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान खुद आ जाता है। क्योंकि भक्ति भगवान की चेरी है। और मिथिला में भक्ति का जन्म हुआ और अयोध्या में ब्रह्म का जन्म हुआ।
जैसे जनक जी जाने तो अगवानी करने विश्वामित्र जी की साथ के पास में पहुंचे, प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया उस वक्त राम जी और लक्ष्मण जी घूम रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब तक राम जी लौटे लक्ष्मण जी के साथ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम चलो प्रणाम करो। और जैसे राम जी ने इनको जनक जी को प्रणाम किया। अब जनक जी का एक नाम है विदेह, जिनको अपनी देह का भी ज्ञान नहीं, जिनको अपनी देह तक का भान नहीं, वो है विदेह। लेकिन जैसे राम जी को देखा, राम जी गजब सुंदर है। और देखकर मानो जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, अरे कहो नाथ सुंदर दुई बालक, कहो नाथ सुंदर दुई बालक, कहो नाथ सुंदर दुई बालक, कहो नाथ सुंदर दो बालक, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक किनप कुल पालक, मुनिकुल तिलक निपट कुल पालक, सहज विराग रूप मनु मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, थकी होत जिम चंद चकोरा। इनहि बिलोकति अति अनुरागा, नहीं बिलोकति अति अनुरागा, मन मुस्काही राम, इनहि बिलोकति अति अनुरागा, नहीं बिलोकति अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुख ही मनो त्यागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। विदेहराज जनक जैसे राम जी को देखे, क्योंकि राम जी कौन है? बोले आनंद हूं के आनंद दाता, जो आनंद को भी आनंद प्रदान करते हो। ऐसे राम जी को देखकर विदेहराज जनक मोहित हो गए और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि महाराज ये दोनों बालक कौन है? अरे कहा वो नाथ सुंदर दुई बालक, मुनिकुल तिलक की नपकुल पालक। विश्वामित्र जी से कहते हैं प्रभु ये कौन है दोनों बालक? पता नहीं, मेरा मन इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। मैं सच कहता हूं कि राघव तेरी। राम जी मुस्कुराए और राम जी के मुस्कुराने से विदेहराज जनक मोहित हो गए राम जी से और बोल पड़े कि राघव तेरी मुस्कान की कसम, राघव तेरी मुस्कान की कसम, हम तेरे दीवाने बन बैठे। राघव तेरी मुस्कान की कसम, हम तेरे दीवाने बन बैठे। राघव तेरी राघव तेरी मुस्कान की कसम, हम तेरे दीवाने बन बैठे। मानो या न मानो, मानो या न मानो, हे राघव मानो या न मानो, हे राघव हम तो तुमको दिल दे बैठे। मानो या न मानो, हे राघव हम तो तुमको दिल दे बैठे। मानो या न मानो,
जी महाराज ने जिससे राम जी और लक्ष्मण जी को देखा, इनके मन में एक सपना उठा। वो कौन सा सपना? मिथिलाधिपति जनक जी ने मन में विचार किया कि मेरी बिटिया सीता के लायक ये बालक बहुत सुंदर है, अगर कहीं इनके साथ मेरी बिटिया का विवाह हो जाए तो फिर क्या कहना। लेकिन मन में अपने विचार करते हैं, थोड़ा दर्शन करिएगा आप। लेकिन जनक जी के मन में आता है कि वो जो मैंने शर्त रखी है स्वयंवर की, कि जो विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा मेरी बिटिया उसी के गले में वरमाला डालेगी, तो ये तो पुष्प से भी ज्यादा कमजोर और सुकोमल हैं। ऐसे सुकुमार उस कठोर शिव जी के दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ाएंगे? थोड़ा मन उदास हो गया। विश्वामित्र जी जान गए, परिचय दिया। फिर मन में सोचे बाबा जी के साथ ये दोनों कुमार आए हैं, पता नहीं कौन है, कहां से आए हैं। तब तक विश्वामित्र जी ने आसान कर दिया, कहा राजन इनको पूछ रहे हो? बोले हाँ। कहा ये अरे रघुकुल मणि दशरथ के जाए, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं। बोले आपके साथ? तो बोले ममहित लागी नरेश पठाए, मेरे हित के लिए राजा दशरथ जी ने इनको भेजा। लेकिन इनके मन में फिर शंका बन रही है कि इतने विशाल धनुष को ये प्रत्यंचा कैसे चढ़ाएंगे। विश्वामित्र जी जान गए कि इनका मन उदास हो रहा है, तो गुरुदेव ने कहा कि इनको कोई कमजोर मत समझो। बोले राम लखन दो बंधुवर, ये इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। बोले राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, बलशाली है। विश्वामित्र जी जब बोले तो जनक जी के मन में है कि मैं जान जाऊं कि कितने बड़े बलशाली हैं। लोग अपने बालक की वैसे भी तारीफ करते हैं, तो ये भी बलशाली होंगे, लेकिन क्या शिव जी के धनुष को तोड़ देंगे? विश्वामित्र जी ने पूरी बात करते हुए कहा कि राम लखन दो बंधुवर, रूपशील गुण बलधाम, और मख राख्यो सब साखी जगु जिते असुर संग्राम। बड़े बड़े असुरों को जिन्होंने जीत लिया, इतनी इनके भुजाओं में बल है। विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक जी और प्रफुल्लित हो गए। मन में सोचे तो काम बन गया। मिथिलाधिपति विश्वामित्र जी से कहने लगे महाराज एक काम करो, आपकी कृपा से हमने एक स्वयंवर रखा धनुष यज्ञ, और आप भी आइए और इन दोनों बालकों को भी जरूर लाइए। बोले बिल्कुल लाएंगे। इनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था कर दिया। ऋषि संग रघुवंश मणि, अरे करी भोजन विश्राम, और बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। अब जरा दर्शन करिए। राम जी अपने गुरु जी का पांव दबा रहे हैं। अच्छा, अब धीरे धीरे परंपरा खत्म हो रही है। हम तो कहते हैं बहुत अच्छा है खत्म हो रही है। अब तो गुरु महाराज अगर घरे आ जाए तो कोई पाँव नहीं दबाओ, हम तो बड़ा नीक करते। चेला फिर ठीक है, गुरु जी इनते नीक है। बहुत जने उनका बताइए, एक जने घर में गुरु जी आए तो उनके घर में बड़े अच्छे संस्कार रहे। सोचिए गुरु जी आए ला थोड़ा पाँव दबा दे, ध्यान से सुनो। 1 बज का रात 9 बजे शुरू की, 1 बजे का, और गुरु जी धर धर खटाटा भरे, पूरी मजा लिया। ऐसी कर्मठ बदले वैसी कर्मठ बदले हैं। तो चेला कला की गुरु जी आप सो गए, तैसे फिर प्रणाम करके उठा, जैसे गुरु जी फिर उठे। तो कहें बेटवा तोहार का नाम? भूटान बड़े तेज कैसे मारना हो? अरविंद। अच्छा अच्छा, बड़ा सुंदर नाम। दबा दबा दबा, फिर दबाओ शुरू की। 3 बज गया भोरा देखा, ई गुरु जी नहीं कहेंगे बेटवा जाओ। 3 बजे जब लाग तो इका लाग की। अब गुरु जी सवेर के समय ही खूब स्वागत हो। आज एक हमरे लगे के रहा, गुरु जी तुम स्वागत बहुत हो। अब हमारी समझ में नहीं आओ, हम बड़े संकी में नहीं। जैसे भी हमसे कहें गुरु जी तुम स्वागत बहुत हो, उनसे कहा कई बीघा धान लगी हो, कहीं 5 कुछ मांगना है तो राम जी सरकार जो कर रहे हैं वो करिए। राम जी क्या कर रहे हैं? राम जी को पुरानी बात याद आ गई। यहाँ बड़े श्रेष्ठ और प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं। एक बार राम जी और कामदेव के साथ में बातचीत हो गई। कामदेव ने राम जी से कहा मैं तुमसे बड़ा हूँ। राम जी ने कहा क्यों बड़े हो? तो कहा तुम्हारे नाम में 2 अक्षर है राम, हमारे नाम में 2 अक्षर है काम। तो राम जी ने कामदेव से कहा कि तुम हमसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम्हारे नाम मक्का और माँ है, हमारे नाम रा और माँ। रा और माँ का अर्थ अलग है, का और माँ का अर्थ अलग है।
बोले अगर अक्षरों से ही आप बड़े हो तो कामदेव ने कहा मेरा एक ऐसा नाम है जिसमें राम आ दोनों आते हैं। बोले क्या नाम है? बोले मेरा नाम है मार। मार चरित शंकर ही सुनायो। राम जी ने कहा फिर भी तुम हमसे बड़े नहीं हो। तो कामदेव ने कहा हम बड़े हैं। बोले कैसे बड़े हो? तो बोले दुनिया का कोई कवि जब सुंदरता की उपमा देता है तो मेरे नाम से उपमा देता है, ये तो कामदेव के से ज्यादा सुंदर है। राम जी ने कहा गलत जा रहे, हम तुमसे बड़े हैं। तो कामदेव ने कहा युद्ध कर लो। राम जी ने कहा कर लो। तो कामदेव से राम जी ने कहा कहां लड़ोगे? कामदेव बड़ा बुद्धिमान। कामदेव अपने मन में सोचा अगर कहते हैं अयोध्या में लड़ेंगे तो अयोध्या में एक से एक फक्कड़ी साधु और साधुवन के बीच में हमार कहां मिसाई। तो बोले अयोध्या ठीक नहीं है। तो राम जी ने कहा कहां लड़ोगे? मन में सोचा अगर कह दूं हरिद्वार में लड़ूंगा तो वो सब साधु साधु, कह दे बद्रिकाश्रम में लड़ूंगा हम और भी चित्र साधु। कामदेव को मौका मिला। कामदेव ने कहा मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। कहां करोगे? बोले मैं तुम्हारे साथ युद्ध मिथिला में करूंगा। कामदेव ने सोचा वहां सुंदरता प्रकट होगी, सुंदर स्त्रियां होंगी और जहां सुंदर स्त्रियां होंगी वहां मैं इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। राम जी को लगा कि अब वो समय आ गया है मुझे कामदेव के साथ युद्ध भी करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। इबरे बार बार कह रहे हैं चाहे तो ध्यान तुम्हारा कथन रहा है ना? रोड पर काय जगह जगह लिखा रहा था 5 किलोमीटर पर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी हटे ना, ये बरे न हटे कि आज हमारी समझम नहीं आवत कि 9:45 बज गया कह हाँ हम तो परमे बतावा रहा है कि दुई चीजन के कबो तालमेल नहीं रहा, चूतियन के सलाह और घड़ी की चाल या कबो याद नहीं रहा। ये हमारा बात ना, या उसी सम्राट दादा का हाँ इतनी चीजें कबो नहीं मिली। तो राम जी अपने मन में सोचे कि कामदेव के साथ मुझे युद्ध भी करना है। अगर मैं गुरु जी को लेकर चला गया मिथिला में तो कामदेव यही कहेगा कि मैं यहाँ हरा देता तुमको, लेकिन जुमने बाबर के डेलन के मारे तुमसे अयोध्या में नहीं लड़ें, हरिद्वार में नहीं लड़ें, बद्रिकाश्रम में नहीं लड़ें, तुम फिर बाबर लेके आए। इसका मतलब उनका डरा रहो तुम। तो राम जी सोचते थे गुरु जी का लय नहीं जाए, अकेले जाए है तो कौनी तरह जाए है तो गुरु जी के सेवा करी उनके तब परमिशन मिले। अब जाए मन पूरा प्रोग्राम राम जी का है और राम जी पाओ दबावत कहा थे। गुरु जी कहा जाओ सो जाओ। राम जी कहा सोए का लक्ष्मण ही कुछ आवत बड़ी देर पे कहा तो कहो 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 कहीं का कहा तो कहीं सुनो। अरे लखन हृदय लाल साप से की, लखन हृदय लाल साप से की, लखन हृदय लाल साप से की, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी। गजब, राम जी कितना बढ़िया सूत्र देते हैं। अच्छा एक बात बता, मैं इस चौपाई को राम जी कितनी बुद्धिमता से गुरु जी से परमिशन पास करवाना चाहते हैं। अगर राम जी डायरेक्ट कह देते कि लखन हृदय लाल साब सेखी और थोड़ा रुक जाते यहाँ तो शायद गुरु जी कह देते कि अच्छा रुको, जब लक्ष्मण का मन है तो तुम ये रुको, लक्ष्मण को दिखाया जाए। लेकिन राम जी रुके नहीं, तुरंत बोल पड़े, बोले लखन हृदय लाल साब सेखी और तुरंत बोल पड़े कि जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी। विश्वामित्र जी ने राम जी को बुलाया, बोले यहाँ इतने पहले तुमको वो और काम था। तो राम जी कहें नहीं, तो कहें जब तुमका खुदे गांव गली हो नहीं पता है तो तुम इनका क्या दिखावे ली हो। अच्छा बात सही कहें, जब तुमका जमुने शहर जा रहे हो, जमुने गांव जा रहे हो, अब हमसे को कहती है कि जहाँ तुम रह रहे हो कि आगे कोलियम पाई कहती की क्या घर कहनी कहती की क्या घर, हम काज नहीं करते। अभी हमसे कहती है इनका घुमा लाई जाए, इसका मतलब घूमे हुए तभी कहा इनका घुमा लाई। तो राम जी से विश्वामित्र जी पूछे तुम इतने पहले कब और आओ मिथिला, तो कहीं नहीं, तो कहीं जब तुमका गांव गली मोहल्ला नहीं पता है तो तुम इनका क्या घुमा ली हो। राम जी सोची दोनों मौका मामला गड़बड़ा जाए। तो राम जी कहें गुरु जी यह बात नहीं, दरअसल इनके तो कुछ समझदार हम ही नहीं,
लड़का ही काल तेमा कपड़ी खाए, भैया चलो भैया चलो भैया चलो। तो हम कहते रहे हम थोड़ा सयान है, अब एक गाँव गली में भटक के तो बाद में आप हमें तो कहीं ढूंढ लाओ। तो हम इतने सोचे समय काहे खर्च करो, घूमने 10 बजे का तो 10:15 साढ़े 10 तक आरती करे कार बहुत नहीं आए हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी राम जी का बात मन के गुरु जी जाने। तो गुरु जी कह रहे हैं अरे कहा सुनो मेरी बात, तुम कौन हो? बोले धर्म से तुम, राम जी से कहा कि धर्म से तू पालक तुम ताता, तुम धर्म के पुल हो राम, इसलिए याद रखना। अरे धर्म से तू पालक तुम ताता और प्रेम विवश सेवक सुखदाता। एक काम करना, जाय देखिया वह नगर, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। बोले जाय देखिया वह नगर और सुख निधान दो भाई, करे उस फल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। गुरु जी ने ये नहीं कहा करे उस फल अपने नयन, राम जी से मानो गुरु जी कहते हैं राम ये मिथिला है, यहाँ सुंदर स्त्रियां रहती हैं, इशारे में कह दिया कि तुमको कामदेव के साथ युद्ध करना है राम। एक काम करना, तुम धर्म के पुल हो, तुम मिथिला में चले जाना, तुम मिथिला के लोग तुमको जरूर देखें, लेकिन तुम न किसी की सुंदरता को देखने लगना, नहीं कामदेव जीत जाएगा, तुम हार जाओ। जाय देखिया वह नगर और सुख निधान दो भाई, करे उस फल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। आज आशीर्वाद लेकर गुरु जी को प्रणाम करके, अरे मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, बंदी दो भ्राता, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, बंदी दो भ्राता, चले लोचन सुखदाता, लोचन सुखदाता। गुरु जी को प्रणाम करके राम जी और लक्ष्मण जी मिथिला में प्रवेश किए। और जब मिथिला में प्रवेश किए तो कामदेव ने अपनी समस्त सेना को अलर्ट कर दिया। कामदेव ने कहा सावधान हो जाओ, राम आ गए हैं और उनको हराना है, उनको परास्त करना है। अच्छा देखा जाए तो अगर आज वाले राम जी होती तो न जाने कब विकेट हो जाती, तुरंत आओ। लेकिन गुरु जी ने कहा है कि जाय देखिया वह नगर और सुख निधान दो भाई, करे उस फल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। यहाँ सखियों ने चर्चा शुरू किया, कामदेव युद्ध शुरू कर रहा है, चर्चा शुरू हो गई। अरे बोले पय किशोर सुषमा सदन, आप अपने गांव से 100 किलोमीटर दूर चले जाओ और कोई गांव गली में चले जाओ, लोग तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करे लगे, तुम बिना उनका देख लिए तुम्हारा जीव ही न माने। पय किशोर सुषमा सदन और सहज श्याम सुख धाम, अंग अंग परवारी है कोटि कोटि सतकाम। इतने सुंदर कौन है? तो किसी ने कहा अरे कहूँ सखी असु को तनु धारी, अस को तनु धारी।